हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज क्वेश्चन। ओके, आप देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है और कुछ में फुल स्टॉप आता है। तो जिन सेंटेंसेस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है, इट मीन्स कि वो कोई बात है वो कंप्लीट हो चुकी है उनकी। ओके, उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। उनको क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस नहीं कहते, स्टेटमेंट या आंसर कहते हैं। ओके, बट कुछ जो होते हैं उनमें सेंटेंसेस में आप देखते हो लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन मार्क होता है। ये मार्क ये शो करता है कि कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्वेश्चन कहते हैं। A question asks something to someone। तो क्वेश्चन एक्चुअली है क्या? जब आप किसी से कुछ पूछते हैं वो होता है हमारा क्वेश्चन। ओके, आप देखते हो ना, इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन आंसर करते हो, हिंदी में करते हो, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो ना इनमें। इससे रिलेटेड दूसरी चीज क्या है? इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। जो हमने पहले देख लिया कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं और लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर यू गोइंग समवेयर। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। इस टाइप से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस के। अब हम लोग वर्कशीट देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस देखते हैं। टिक द क्वेश्चंस एंड क्रॉस द स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इस टाइप से बहुत सारे। जो आपको सेंटेंसेस क्वेश्चंस लग रहे हैं उनके आगे आप टिक कर सकते हैं, और जो नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है, उनको आप क्रॉस कर सकते हैं। ओके, देखिए, डू यू लाइक आइसक्रीम्स। तो ये कैपिटल लेटर भी है और लास्ट में मार्क भी है, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन है। आई लाइक टू ईट बनानास, फुल स्टॉप है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। इट इज ए लवली डे, ये भी क्वेश्चन नहीं है। वाई आर यू शाउटिंग, ये क्वेश्चन है क्योंकि पूछ रहा है ना कुछ, और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है। टुडे वॉज ए हॉट डे, ये स्टेटमेंट है। इज रीता ड्राइविंग ए कार, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। आपके पास स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करते हैं ना, तो हम जो बच्चों को सिखाते हैं तो बेसिकली उनकी बुक में दो तरीके के दो टाइप्स दिए होते हैं जिनसे कि वो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि WH वाले जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा एक और है कि जब इस टाइप से स्टेटमेंट दी हुई हो, दिस स्टोरी इज फनी, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे वर्ब होते हैं उनको नाउन से हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई भी जो हमारे स्टेटमेंट्स होंगे उनमें या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब नाउन प्रोनाउन क्या है, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं, वी, दे, आई, यू, जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ओके, तो इन नाउन एंड प्रोनाउंस को हम जो सेंटेंस में वर्ब होते हैं ना, सेंटेंस में वर्ब भी होता है, तो उनके साथ हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की जगह हम वर्ब ले आएंगे, वर्ब की जगह या तो नाउन या प्रोनाउन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ले आएंगे। देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आए। दिस स्टोरी इज फनी, तो यहाँ पे ये क्या है, इज वर्ब। ओके, एंड स्टोरी क्या है, यहाँ पे ये नाउन है। तो इनको जब इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और इंटरचेंज करने के साथ साथ हमें वर्ब को जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। देखिए, इज दिस स्टोरी फनी, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले ले आए वर्ब को, जो कि यहाँ था, एंड
दिस स्टोरी जो है वो हम बाद में ले आएंगे, और फनी का वैसे का वैसा रख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब फटाफट वही करना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर हम पहले ले आए, वर्ब है ना, ठीक है। वर दे, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लेइंग भी वर्ब है और वर्ब भी वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना हमारे, वर, इज, एम, आर, इन्हीं से क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। मेन वर्ब को पहले नहीं लाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले लेके आकर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी विल ईट ए पिज्जा टुनाइट। तो यहां देखिए ये है हमारा वर्ब विल, और अब यहां भी प्रोनाउन है, जैसे दे भी प्रोनाउन था। विल शी ईट अ पिज्जा टुनाइट, ठीक है। तो पोजीशन हमने देखी कि यहां इंटरचेंज हुई, यहां भी इन दोनों की इंटरचेंज हुई। बाकी जो मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो वैसे का वैसा रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दे आर प्लानिंग अ ट्रिप। तो अब देखिए इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो आर दे प्लानिंग अ ट्रिप, इस टाइप से। तो ये जो होते हैं, एक एक्सरसाइज इस टाइप की आती है जिनमें कि बच्चों को जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। अब बच्चों को इसमें जो सेंटेंस है उसी में वर्ड्स को यहां वहां कर दिया है, उनको प्रॉपर प्लेस पे लाना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं पे आपको WH वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिनसे कि हम सिंपली हमारा सेंटेंस, हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हु द ज्वेल्स स्टोल। तो आएगा हु स्टोल द ज्वेल्स, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे हु स्टोल द ज्वेल्स, इसमें WH वर्ड्स से जब हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं तो जैसे हु है, वाट है, वाई है, उसके बाद हमारा वर्ब आ जाता है, मतलब WH के बाद हमारा वर्ब आता है। इज द वेयर बीच। अब WH को यहां रखेंगे तो वेयर, अब वर्ब इसमें ढूंढिए कहां है, तो यहां पे तो यही इज ही एक वर्ब है। वेयर इज द बीच एंड द क्वेश्चन मार्क। गो हाउ टू यू स्कूल डू। अब देखिए यहां पे हाउ डू यू, ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे। हाउ डू यू गो टू स्कूल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चंस फॉर दीज स्टेटमेंट्स। अब इस टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए भी सिंपल क्वेश्चंस बच्चों को आते हैं कि बच्चों को जो आंसर है उसको देख के फ्रेम करने होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, वेरी सिंपल। एक तो हमने पहले जो मेथड सीखा उसमें हमने जो वर्ब एंड नाउन के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड में हमने WH वर्ड्स जो थे वो यूज करके सेंटेंस जो है, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने बनाए, ठीक है। अब थर्ड देखिए कि एक सिंपल आंसर दिया हुआ है, उसको देख के आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप बोलते हो माय नेम इज रीता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसका आंसर होगा, क्या सामने वाले ने आपसे पूछा होगा, तो सामने वाले ने पूछा होगा व्हाट इज योर नेम, है ना। इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चंस है ना वो भी आते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा, तो यहाँ पे तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये रहा होगा हु, अब नाम है इंसान का तो हु इज द
हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये रहा होगा डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। तो क्या क्वेश्चन लगता है आपको किसी ने पूछा होगा? व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये क्वेश्चन रहा होगा। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ओके, नेक्स्ट देखिए, माय नेम इज सीमा। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी ने पूछा होगा व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट देखिए, ही इज मिस्टर दीपक। तो क्या लगता है किसी ने क्या क्वेश्चन किया होगा? डेफिनेटली किसी ने कहा होगा हु इज ही, एंड देन क्वेश्चन मार्क, और यहां भी क्वेश्चन मार्क आप लगाइए। ठीक है, तो ये थे हमारी आज के सिंपल सी वर्कशीट। और भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।